अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन उससे पहले एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए चंद एक रूल्स हैं, उन रूल्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस, यानी कि अगर आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है तो उसमें से कुछ पोटेंशियल राइज होंगे और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे। तो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है उसको कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाता है, उस चीज़ को हम इन रूल्स के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो सबसे पहला रूल लिखा हुआ है इफ़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज़ ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि जो आपके पास करंट है वो सोर्स के अंदर से गुजर रहा है। अगर वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर गुजरे, यानी कि अगर जब करंट सोर्स के अंदर जा रहा है या बैटरी के अंदर जा रहा है तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे अंदर से गुजरते हुए, एट दैट टाइम द पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव। उस वक्त पोटेंशियल चेंज को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। इट इज़ नेगेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की बजाय पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा देन आप उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये आपके पास रूल्स है किसके लिए? अगर करंट बैटरी के अंदर से ट्रैवर्स कर रहा है या अंदर से गुजर रहा है, इन दैट केस आपके पास अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव से अंदर जाए और पॉजिटिव से बाहर निकले, इन दैट केस जो आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ आपने लिखा था नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे पोटेंशियल चेंज को। यहाँ पोटेंशियल चेंज की बात हो रही है। चेंज का मतलब डेल्टा वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो सेकंड रूल लिखा हुआ है इफ द रेजिस्टर इज ट्रैवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर जो आपके पास करंट है वो रेजिस्टर में से गुजर रहा है लेकिन वो करंट की डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में वो गुजर रहा है, एट दैट टाइम जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अदरवाइज अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप जो करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, एट दैट टाइम जो पोटेंशियल चेंज होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे होंगे। तो जब पोटेंशियल चेंज लेंगे तो फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं तो फाइनल क्या होगा? पॉजिटिव। इनिशियल क्या होगा? नेगेटिव। तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो एट दैट टाइम आपके पास पॉजिटिव होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ द रेजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन में वो जो रेजिस्टर है उसके अंदर से करंट पास थ्रू हो रहा है या अंदर से करंट गुजर रहा है, इन दैट केस आपके पास जो पोटेंशियल चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट दैट टाइम वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे आगे सर्किट के अंदर। जी बेटा, इसके बाद उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है एक आपके सामने एक किताब के अंदर ना चंद एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के प्रोसीजर के हवाले से। तो सबसे पहला स्टेप जो आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के हवाले से लेते हैं वो आप सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं? आप लूप्स की चॉइस करते हैं। कौन से लूप्स? ये वो लूप्स हैं जो कि आप केवीएल अप्लाई करते हुए वहाँ जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वोल्टेज, करंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लूप्स डिफाइन करते हैं। लूप्स क्या होता है? क्लोज पाथ। आप सर्किट के अंदर ऐसे क्लोज्ड पाथ चूज करेंगे जहां करंट एक क्लोज लूप में फ्लो कर रहा हो। उनको चूज करने के बाद आपने क्या करना है? आपने एक रेजिस्टेंस को उस लूप के अंदर एटलीस्ट एक बार क्या करना है? टच करना है, यानी कि लूप के अंदर वो रेजिस्टेंस एक बार आ रही हो, उस लूप की रेजिस्टेंस उस लूप के अंदर एक बार अवेलेबल हो, करंट उसमें से लाजमी गुजर रहा हो जो लूप आपने सपोज किया हुआ है, राइट। इसको चल के हम सर्किट में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। आगे चल के देखते हैं इसका जो अगला स्टेप है बेटा वो है अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप। आपने लूप करंट हर लूप के अंदर क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। ऑल द लूप करंट शुड बी इन द सेम सेंस, यानी कि अगर आपने एक जो आपने लूप लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाकी तमाम लूप्स भी क्या होने चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो सेम सेंस का मतलब ये है इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर 4 पे लिखा हुआ राइट द लूप इक्वेशन फॉर ऑल द लूप्स। जितने भी लूप्स आपने सपोज किए होंगे उनकी आप इक्वेशंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इस रूल को। द वोल्टेज चेंज अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके पास वोल्टेज चेंज किसी भी कंपोनेंट्स में से गुजरने वाला पॉजिटिव है, इफ ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, अगर उसमें से करंट लो से हाई पोटेंशियल गुजर रहा है, वो नेगेटिव होगा। कब? जब वो हाई से लोवर आएगा तब जाहिर बात है एनर्जी लूज होगी हाई से लो होते हुए, तो उस वक्त आपका पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। तो आखिरी स्टेप इसका क्या होगा?
फाइंड अननोन क्वांटिटीज बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। जो इक्वेशंस आपने लूप की निकाली होंगी, कैसे निकालेंगे उसको हम आगे चल के देखेंगे। वो जो इक्वेशंस होंगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए उनमें से वो वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो उस सर्किट में पूछी गई है, यानी कि अननोन है, रिक्वायर्ड है, राइट। जी बेटा, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।